हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत का दो महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक का नाम है हमारा प्रत्यय। ठीक है ना, पहला टॉपिक का नाम क्या है? प्रत्यय। और दूसरा जो टॉपिक है फ्रेंड, ये है गद्यांश। और इन दोनों टॉपिक से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये वैसे टॉपिक है जिसे संस्कृत का जान कहा जाता है। प्रत्यय से आपके एग्जाम में प्रत्येक ईयर लगभग 10 से 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश से 14 नंबर के प्रश्न फिक्स रहते हैं। आप सभी को पार्ट 1 पार्ट 2 करके गद्यांश दिया जाता है, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में 2 गद्यांश रहता है और इसमें से आपको एक गद्यांश को चुन करके बनाना होता है, जहां से आपके एग्जाम में 7 नंबर आता है। और दूसरे पार्ट में भी एक गद्यांश रहता है और दूसरे पार्ट में भी 2 गद्यांश रहता है, जिसमें से एक गद्यांश को बनाना होता है। ठीक ना, जहां से फिर आपका 7 नंबर फिक्स रहता है, यानी 14 नंबर तो आपका गद्यांश से फिक्स हो जाता है और 10 से 12 ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्यय से अभी लगातार देखा जा रहा है। ठीक ना, तो हम मान कर चलते हैं कि आपको इस वीडियो से जो है 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक ना, तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक ना, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है। चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग प्रत्यय को कवर करेंगे और प्रत्यय जो रहेगा फ्रेंड, वो हमारा ऑब्जेक्टिव के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहा है, ताकि हम आपको थ्योरी भी बताएं और ऑब्जेक्टिव भी। हाँ, लेकिन हम ऐसा जरूर करेंगे कि थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको थ्योरी बताते रहेंगे। और जो ऑफलाइन का स्टूडेंट है, उसके कॉपी में जो है प्रत्यय का थ्योरी लिखा हुआ है, आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं। ठीक ना, और जो न्यू है उसके लिए हम बता दें कि यहाँ से आप देखिए वीडियो को, आपका प्रत्यय से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? आप सभी का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। बताइए तल प्रत्यय किस में है? तो सबसे पहले आपको तल का बता देते हैं ट्रिक। जहां भी तल प्रत्यय रहेगा वहां पर जो है लो का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर आकर पड़ता है। अब आप बता सकते हैं चुन करके कि तल प्रत्यय किस में है। लो लोप हो जाएगा और इस लो के स्थान पर आकर शेष बचेगा। तो देख लीजिए, गतवान आन आ रहा है, ये तो नहीं होगा। महत्वम, ये भी नहीं होगा। चंचला, चंचला आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया, तो का लोप कर दिया, लेकिन हम क्या बताएं, लो का लोप हो जाता है और तो शेष बचता है, उसके स्थान पर आकर एक पड़ता है। तो सुंदरता, यानी सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड? तल प्रत्यय है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? सी। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम में 2024 में आया हुआ है। ठीक है ना, 2024 में आया हुआ है। नेक्स्ट है गच्छन। अन, जहां भी अन रहता है वहां पर सप्तरी प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है 90% केसेज में। तो गच्छन, इसमें सप्तरी प्रत्यय होगा। ठीक ना, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा फ्रेंड? सप्तरी प्रत्यय होगा। 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ है। यानी हम यहाँ जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपके एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ ही है, क्योंकि ये प्रत्येक क्वेश्चन को जो हम सिलेक्ट किए हैं आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं। ठीक ना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रत्येक का क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। कहने का मतलब हुआ प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। तो आप सभी को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बताइए सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पर आप सब याद कीजिए कि आप सभी को बताया गया है कि स्त्री प्रत्यय में रिप रिस यानी कुल 8 स्त्री प्रत्यय के बारे में चर्चा किया होगा, क्लास में किया गया है क्लास में। तो उसमें से बताइए कि सरस्वती पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सरस्वती पद में आप सभी को फ्रेंड ध्यान रखना है
कि सरस्वती पद में जो है यहाँ ती तो नहीं होगा, ऋण भी नहीं होगा, रिस भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, रिप प्रत्यय होगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि सरस्वती पद में कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, तो रिप है, ठीक ना। सरस्वती पद में जो है रिप स्त्री प्रत्यय है, ठीक ना। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, रिप। आप सभी को एकदम याद रखना है, रट करके पी जाना है घोर करके, ठीक ना। नेक्स्ट है शक्ति प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो शक्ति प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो आपको पहले आप बता देते हैं कि मतुप के स्थान पर मान का प्रयोग किया जाता है या तो वान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप सभी को याद आता होगा, या तो मान का प्रयोग करते हैं या तो वान का प्रयोग करते हैं। तो शक्ति प्लस मतुप से बताइए क्या बनेगा। आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है कि मान का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और वान का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। और यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो यदि आप शब्द का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप मतुप प्रत्यय के प्रयोग से बता सकते हैं आसानी से कि कहां पर कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए, शक्तिवान कभी आप सुने हैं, नहीं सुने हैं, शक्तिमान सुने हैं, ठीक ना। तो शक्तिमान यानी मतुप का स्थान पर मान लगता है या वान लगता है, आप सभी को ध्यान रखना है, मान और वान में ही जाना है। सबसे पहला नंबर तो ये दोनों ऐसे ही छट गया, ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही क्या हुआ हमारा खल्लास। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर शक्तिवान कभी हम नहीं सुनते हैं, शक्तिमान सुनते हैं, ठीक है ना। और हमारा सीरियल भी देता है शक्तिमान का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 का ए हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है आपकी एग्जामिनेशन ये कब पूछा गया है, तो 2024 में ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक ना। 2024 में आया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड है वो है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। बताइए ल्यूट प्रत्यय किस पद में है, तो अनम ल्यूट प्रत्यय, ठीक ना। ल्यूट प्रत्यय किस में है, तो पठनम में है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ल्यूट प्रत्यय किस में है, पठनम में है, 5 का ए, ठीक ना। ल्यूट प्रत्यय किस में है, पठनम में। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ल्यूट प्रत्यय किस पद में है, तो पठनम में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन जो है 2024 का क्वेश्चन है, ठीक ना, 2024 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय। बताइए तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय, तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय, ठीक ना। देखिए आप सभी को बता देते हैं, तरप प्रत्यय में जो होता है पो का लोप हो जाता है, और यहाँ पे भी जो होता है पो का लोप हो जाता है। तो तीव्रतर, तीव्रतम नहीं होता, तीव्रतर, और यहाँ पर तो मो संस्कृत लगाने के लिए बनाया गया है, यानी तीव्रतर, तीव्रतर, तीव्रतर यानी तरप प्रत्यय है इसमें। तीव्रतरम में कौन सा प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, तो ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो आप सब ध्यान कीजिए, ठक को हम लोग इक प्रत्यय भी बोलते हैं, ठक को हम लोग इक प्रत्यय भी बोलते हैं। तो अब देख लीजिए इक का उच्चारण कहाँ आ रहा है शब्द के लास्ट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ठक या फिर प्रत्यय किसको कहते हैं, तो वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे में लग करके उसका स्थान अर्थ बदल देता है, उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ये तो आप सभी को ध्यान में होगा। तो ठक प्रत्यय का उदाहरण कौन है, तो धाविका, ईका आ रहा है, यानी ये तो ठक प्रत्यय का उदाहरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 कट गया हमारा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, कट गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट को सॉरी, तो यहाँ पर धाविका तो नहीं होगा, ठीक ना। पाठका, ठका, इक यहाँ भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक ना। और सामाजिक, इक आ रहा है, यानी ठक प्रत्यय इक के साथ यहाँ प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, 7 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए 2024 में लगातार बोल रहे, मतलब प्रत्यय को जो है संस्कृत व्याकरण का ज्ञान कहा जाता है। जो स्टूडेंट प्रत्यय पर अपना पकड़ बनाते हैं, प्रत्यय पर अपना पकड़ बना लेते हैं, तो उसका 7 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। और हम खुद अपने एग्जामिनेशन में प्रत्यय पर जो है अच्छा पकड़ बना कर गए थे, और प्रत्यय से हम जो है 2022 में दिए थे एग्जाम, और 2022 का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, वहां पर लगभग 10 क्वेश्चन प्रत्यय से आया था, और 10 में से 10 प्रत्यय से हम टिक किए थे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमारा गलत था प्रत्यय का, ठीक है ना। यानी 10 नंबर हमारा प्रत्यय से सिर्फ उठ गया। और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि आप सब एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को बनाना है।
जितना भी बुक से क्वेश्चन रहेगा पहले बुक वाला क्वेश्चन को टिक कर लेना है, क्योंकि हम आशा ही नहीं आप सभी से उम्मीद करते हैं कि बुक का प्रत्येक क्वेश्चन आपके मुंह पर होगा। और जो हम संस्कृत व्याकरण का सीरीज ले रहे हैं और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो प्लीज उस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जाकर के देखिए, ठीक ना। आज की इस वीडियो में यदि हम प्रत्यय और गद्यांश को करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखते रहिए। हमारा इस संस्कृत का जो सीरीज है आप सभी के एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक ना। तो आप सभी को पहले क्या बता रहे हैं, पहले बुक से जितना भी क्वेश्चन आपका बनेगा बना लेना है अच्छा से, ठीक ना। उसके बाद लेना है रुख किस ओर, तो संस्कृत व्याकरण की ओर। उसके बाद संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि देखिए हमारे पास 100 क्वेश्चन आता है, बनाना रहता है 50, ठीक ना। जिसमें से हम आशा करते हैं, आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी से बुक से 35 क्वेश्चन तो एकदम पक्का ही कंफर्म बन गया, ठीक ना। उसके बाद जब बच जाता है 15 क्वेश्चन तो उसमें क्या कीजिए, आप संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन को डील कीजिए, ठीक ना। और ग्रामर ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए। और उसके बाद सब्जेक्टिव पे भी हम लोग आते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ठग प्रत्यय तो बता दिए सामाजिक में है, यानी 7 का सी। और 8 नंबर बताइए आप सब कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है। तो 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंतुम में जो है तुमुन प्रत्यय, ठीक ना। गंतुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय, ठीक। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गंतुम में जो है क्या है, तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो गायिका पद में बताइए कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो गायिका में जो होगा फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर गायिका में होना चाहिए, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। गायिका, टाप, टाप का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक ना। टाप यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना, टाप ही होगा, ठीक ना, टाप ही होगा, ठीक ना। क्योंकि हम लोग याद कीजिए स्त्री प्रत्यय में जो टाप का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी पुरुष को स्त्री बनाने के लिए, जैसे अजह प्लस टाप से बनता है अजा, गजह प्लस टाप से बनता है गजा। यानी अजह जो हम बोल रहे हैं वो बकरा के लिए हो जाता है और अजा जो बोलते हैं वो बकरी के लिए हो जाता है, ठीक ना। तो टाप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें फ्रेंड, तो किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर गायक प्लस टाप से बना है गायिका, गायक प्लस टाप से क्या बना है, गायिका। तो ध्यान रखना है आपको, गायक अथवा गायिका क्या हो जाएगा, टाप, टाप प्रत्यय हो जाएगा गायिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी इसका आंसर बताइए कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो बताइए नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है फ्रेंड, नारी, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होना चाहिए, नारी में जो है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आप सब चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक ना। चैट बॉक्स में नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में जो होगा फ्रेंड यहाँ पर रिप होगा, ठीक है ना। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, रिप। आप सभी को ध्यान रखना है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, रिप होगा, ठीक है ना। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, रिप। नेक्स्ट है किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, किम प्लस तहसील से जो शब्द बनता है वो कुतः बनता है, ठीक है ना। किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनता है, कुतः। और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी 2024 का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 2024 में 11 क्वेश्चन का वेटेज अभी आप लोग को दिखाए हैं। आप सभी को यदि बिलीव नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक पलट करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मधुर प्लस तल में कौन सा पद बनेगा। देखिए आप सभी को चैट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर लो का लोप हो जाएगा और लो का लोप होकर के इसके स्थान पर आकर पड़ेगा। बताइए अब कौन सा इसका राइट आंसर होगा ना। मधुर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, तो मधुरता बनेगा, ठीक है ना। मधुरता, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मधुर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, मधुरता बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, मधुरता, ठीक है ना, मधुरता बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर, रिप प्रत्यय किस पद में है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, कुमारी में जो है रिप प्रत्यय होता है, ठीक ना। कुमारी में कौन सा प्रत्यय होता है, रिप प्रत्यय होता है, ठीक ना। रिप प्रत्यय किसमें है, कुमारी में जो है फ्रेंड रिप प्रत्यय, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, कुमारी में कौन सा प्रत्यय होता है, रिप प्रत्यय होता है। फिर है चप्पल प्लस तरफ से
कौन सा शब्द बनेगा? तो आप सभी को बता देते हैं, यहाँ पर पो का लोप हो जाता है, अभी जस्ट पीछे भी बताए हैं। अब पो का लोप हो जाता है तो क्या बनेगा? सिर्फ तर बचता है और तर इसमें सट जाता है आकर के, और इसके स्थान पर अगर जो कवि सर्ग बताना है तो कवि सर्ग लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, चप्पल तरह। क्या हो जाएगा? चप्पल तरह। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चप्पल तरह, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है, ठीक ना। 15 नंबर में कौन सा क्या क्वेश्चन है? तो देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड, वो क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड वो है कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है, उपगम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए उप प्लस गम प्लस लेप से बनता है उपगम। आप सभी को ध्यान होगा, उप प्लस गम प्लस लेप से बनता है उप प्लस लेप प्लस गम से बनता है उपगम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लेप प्रत्यय है, ठीक ना। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेप प्रत्यय है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि ऋणेभ्यो रिप सूत्र से रिप प्रत्यय किस पद में लगता है? तो अभी जस्ट बताया रिप प्रत्यय किसमें फ्रेंड? तो रिप प्रत्यय जो है कुमारी में, ठीक ना। रिप प्रत्यय किसमें है? कुमारी में। ऋणेभ्यो रिप सूत्र से रिप प्रत्यय किसमें लगेगा? तो कुमारी में लगेगा, ठीक ना, कुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्रा। क्या इंद्रा हो सकता है? बताइए इंद्रा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा फ्रेंड? बताइए आप सब। इंद्रा हो सकता है? नहीं, है ना। इंद्रांति ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। और इंद्रानी ये भी नहीं। ये देखिए ये हर्षी कार नहीं होगा, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना, इंद्रानी दीर्घी कार वाला होगा, ठीक ना। इंद्रानी कौन सा होगा? दीर्घी कार वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इंद्रानी कौन सा होगा? दीर्घी कार वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय? बताइए महत्तम में तुम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो महत्तम में मतुप तो लगेगा नहीं, मतुप तो प्रत्यय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतुप का प्रयोग से क्या होता है? बान या मान का प्रयोग होता है, मतुप तो इससे पहले कट गया, है ना। महत्तम, तुम में कौन सा प्रत्यय? बताइए आप सभी चैट में आंसर देना है। महत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्तम में जो होगा फ्रेंड वो कौन सा प्रत्यय है? महत्व, तुम, ठीक ना। महत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ तल ही नहीं होगा। देखिए तल भी यहाँ पर ऐसे ही करिए, क्योंकि तल में क्या होता है? लो का लोप होकर आगर बचता है। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो तहसील भी यहाँ तो होगा नहीं, ठीक ना। एक पता चल रहा तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है महत्व, ठीक ना। देखिए यदि आप सभी को कॉन्सेप्ट ध्यान में है, जैसे कॉन्सेप्ट भी बताते हैं हम चल रहे हैं, ठीक ना। आप सभी को घबराना नहीं। जैसे तल में क्या होता है कि लो का लोप हो जाता है और आकर शेष बचता है। मतुप के प्रयोग से मान या बान होता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों ऐसे ही कट गया कि ये दोनों तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ठीक ना। ये दोनों हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। अब जब होगा तो ये दोनों में से होगा। अब देखिए तहसील तो यहाँ पर होने वाला है नहीं, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनता है? बताइए प प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय है, ठीक ना। प प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय पद बनेगा? बताइए आप सभी इसका आंसर। प प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनता है? तो आप सभी को इसमें भी बता दें, यहाँ पर नो का लोप हो जाता है, ठीक ना। नो का लोप हो जाता है और ये हर्षोकार हट जाता है, ठीक ना। और इसके स्थान पे आप जो है हलंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कौन सा पद बनेगा, ठीक ना। कौन सा पद बनेगा? तो तुमुन प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्या करता है? यहाँ पर नो हटाइए, ठीक ना। और ये हर्षोकार हटाइए और ये जो हलंत है ये मुंह में आकर सटा दीजिए। तो क्या बनेगा? पातुम, पातुम बनेगा क्या, ठीक ना। क्या बनेगा? पातुम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है पातुम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय? देखिए अभी जस्ट हम उदाहरण दिए हैं, अजा, गजा, ठीक ना। टाप प्रत्यय जो है, टाप प्रत्यय के प्रयोग से, जैसे अजह था तो अजह प्लस टाप से बना है अजा। यानी टाप प्रत्यय का प्रयोग जो हम लोग किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक ना। फिर है आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्यम में बताइए कौन सा प्रत्यय है? आलस्यम में मतुप तो होगा नहीं, मतुप के स्थान पे क्या होता है? मान या बान होता है। तरफ भी नहीं होगा, ठीक ना। तरफ भी नहीं होगा। देखिए दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही छट गया। आप लोग को यदि नहीं आता पहले ऑप्शन को छाड़ना सीखिए, और जो आप ऑप्शन को छाड़ लिए तो आप वहां पर क्या हो सकते हैं? करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ठीक ना। तो तरफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि पो कहाँ पर लोप हो जाता, तो रो बचता शेष। तो यहाँ पर तरफ और मतुप तो होगा नहीं। अब बताइए मयट, मयट में क्या होता है? टो का लोप हो जाता है और बनता है जैसे जल प्लस मैट से बनता है जलमय, ठीक ना। तो यहाँ पर मैट भी नहीं होगा, यानी इसे साफ पता चल गया
कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड, शन प्रत्यय है, ठीक ना, शन। ठीक, 21 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, बिल्कुल राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो देखिए हम ऑप्शन जैसे छाड़ना सीखते हैं ना, वैसे ही आपको भी मतलब कि छाड़ना सिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा, ठीक ना, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं आप सब ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 21 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 22 नंबर, और 22 नंबर का क्या है, डॉट 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 बालिका मार्गे पतति, यानी बालिका मार्गे पतति, रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, धावंती बालिका मार्गे पतति, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नम प्लस अक्त से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए आप सब इसका आंसर बताइए, नम प्लस अक्त से कौन सा बनेगा, चैट बॉक्स में आंसर बताइए, नम प्लस अक्त से कौन सा शब्द बनेगा। तो नम प्लस अक्त से जो बनेगा फ्रेंड, ये क्या बनेगा, नम प्लस अक्त से, नम प्लस अक्त, नम मो और को, मो और को, ठीक ना, को का मिलन। यहाँ पर नवीनतम तो नहीं बनेगा, नक्तम भी नहीं बन सकता, नतवान भी नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा नतम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को ध्यान रखना है, 23 का ऑप्शन नंबर सी नतम बनेगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड बताइए, गतम में कौन सा प्रत्यय है, गतम। तो मुन प्रत्यय तो होगा नहीं, सॉरी रुकिए, अक्तवतु, अक्तवतु भी नहीं होगा, ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय भी नहीं होगा। 24 नंबर का आप लोग आंसर बताइए, 24 नंबर का गतम में कौन सा प्रत्यय होगा, गतम में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए फ्रेंड। तो 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, वेट कीजिएगा, गतम, ठीक है ना, गतम में कौन सा प्रत्यय होगा, गतम में कौन सा प्रत्यय होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे भी जो है ना अक्त प्रत्यय होगा, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना, अक्त प्रत्यय, ठीक ना। यहाँ पर नम प्लस अक्त से बना था नतम, तम तम, यहाँ पर आधा को का लोप हो रहा है, और गतम यहाँ पे भी आधा को का लोप हो जाता है। ठीक, चलिए अक्त प्रत्यय होगा, ठीक ना, इसमें अक्त प्रत्यय होगा फ्रेंड। ठीक, कौन सा प्रत्यय होगा, अक्त, ध्यान रखना आप सभी को, यहाँ पर अक्त प्रत्यय होगा, ठीक ना, अक्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यप प्रत्यायांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, बताइए, ल्यप प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है। तो देखिए उपगम यहाँ पर होगा, ठीक है ना, अभी जस्ट बताया कि उप प्लस ल्यप प्लस गम से, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि ल्यप प्रत्यय किसमें, कहने का मतलब हो रहा है, ठीक ना, ल्यप प्रत्यय किसमें। और ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 25 नंबर का पूछा गया है, 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक ना, 2023 का है। तो अभी जस्ट बताएं ऊपर भी, यानी सब रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है, सब ना आपको ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन आता है, उपगम में होगा, ठीक ना। अगर जो हम इस सीरीज को खत्म करते हैं तो एक बार आपका संडे को आएगा ये संस्कृत में जो आएगा संधि का सीरीज आएगा, और संधि के बाद जो है हम लोग पूरा मिक्सअप क्वेश्चन लगभग करेंगे, लगभग वही 300-400 के आसपास हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका बुक वाला भी रहेगा और आपका ये भी रहेगा, ठीक ना, संस्कृत ग्रामर भी रहेगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, और आप सभी के लिए सोशल साइंस में भी हम एक आखिरी उम्मीद करके एक पीडीएफ बनाए हैं, और ये आखिरी उम्मीद जो पीडीएफ है ये सोशल साइंस का लगभग 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, जिसमें से आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान में रख करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ठीक ना। आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे हम इस पीडीएफ को दे देंगे, ठीक। टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल के नाम से जुड़ना है आप सभी को, और ये अन्यथा आपको हम शॉर्ट वीडियो में बता देंगे कैसे उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक ना। और इतना होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा करके भी आप उसमें अपना मतलब कि टिक कर सकते हैं, ठीक ना, और उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सब को घबराना नहीं है, ध्यान से अपना एग्जामिनेशन पर फोकस करना है, और नंबर का चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा, ठीक ना। फिर क्या है, राजन शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय, ठीक ना, तो इसका तो पता ये 25 नंबर का क्या बताया था, उपगम, ठीक ना, लेप प्रत्यय कहते किसमें, उपगम में है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है। तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है फ्रेंड, तो राजन शब्द का राज्ञी, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो राजन शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप जो है फ्रेंड वो राज्ञी ही है, ठीक ना, राज्ञी, ठीक। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, राज्ञी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फ्रेंड क्या है, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ठीक ना।
तो नर्तकी जिसे कुमारी दीर्घ ई बुलाता है रिप प्रत्यय इसमें होगा, ठीक ना। नर्तकी में भी कौन सा प्रत्यय होगा, रिप प्रत्यय ही होगा, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय होगा, रिप प्रत्यय होगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। 27 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, ठीक ना। देखिए जनता, अगर जो ता वाला प्रयोग आएगा तो आप सभी को बता देते हैं कि इसमें जनता हो गया, ठीक ना, मौखिकता हो गया। तो इस सब में जो होता तल प्रत्यय होता है, और तल प्रत्यय कहता है हमारा कि इसमें लो का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर आकर लगता है, ठीक ना। तो जन प्लस तल से बनता है जनता, जन प्लस तल से क्या बनता है, जनता। और जो ऑफलाइन क्लास में प्रत्यय का क्लास किए हैं, ठीक ना, उसको पता होगा, ठीक ना, उसको पता होना चाहिए ये सभी चीज़। तो यहाँ पर जनता हो जाएगा और तल प्रत्यय हो जाएगा, ठीक ना। 28 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है कि राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो याद कीजिए पुरुष के समूह के संतान में कौन सा प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो पुरुष के समूह के संतान में हम लोग अन्न का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, अन्न का प्रयोग करते हैं। आप सभी को ध्यान होगा, जैसे राघव यहाँ पर बना अन्न, जैसे मनु प्लस अन्न से बनता है मानव, धनु प्लस अन्न से बनता है दानव, ठीक ना। आप सभी को ध्यान में होगा ये सब चीज। तो राघव में क्या हो जाएगा, रघु प्लस अन्न से बना है राघव। और पुरुष के समूह के संतान में जो हम लोग अन्न प्रत्यय का प्रयोग करते हैं 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस पद में अनियर प्रत्यय है। तो देखिए अनियर प्रत्यय का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अनियर प्रत्यय कहता है कि तुम जो है हमको यदि किसी पद के साथ जोड़ रहा हो तो मेरा आगे वाला पद को हटा दो और पीछे वाला पद को हटा दो, ठीक ना। और जो बचेंगे वो हम शेष उसमें जाकर के जुड़ जाएंगे। और संस्कृत में बनाने के लिए उसमें हम लोग तो पता ही है, कभी आधा मुंह लगा देते हैं, कभी कभी सर लगा देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक। तो निये, ठीक ना, निये क्या है, देखिए यहाँ पर गंतव्य, ये तो नहीं होगा, ये तो साफ पता चल रहा नहीं होगा। अब गम नियम, गम नियम, गम नियम, देखिए यहाँ पर फ्रेंड ये लग रहा है कि होगा, ठीक। यहाँ पर गम प्लस अनियर से जो है क्या किया, ओ हटा दिया है, ठीक ना, और रो हटा दिया है, ठीक। और यहाँ पर निये शेष बचा है, निये को हटा करके यहाँ मो लगा दिया, यानी ये तो होगा, ये होगा, इसमें कोई अति नहीं है, ठीक ना। यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है फ्रेंड कि कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड, तो कत्वा, ठीक ना। यहाँ तो पता होना चाहिए आप सभी को, कत्वा, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मनोहर प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। मनोहर प्लस टाप, अभी जस्ट बताया कि टाप प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो मनोहारी तो नहीं होगा, मनोहरा। और आकर जो हमको सूचित करता है स्त्रीलिंग को, जैसे छात्र से होता है लड़का और छात्रा से हो जाता है लड़की को इंगित करता है, ठीक ना। तो मनोहरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मनोहर प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा फ्रेंड, मनोहरा। मनोहर प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, मनोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेवमान पद में कौन सा प्रत्यय, देखिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सानच प्रत्यय और मतुप प्रत्यय में मान और बान का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सानच यहाँ पर होगा, ठीक ना। जैसे मान आ गया, आपको कुछ नहीं सोचना है, सानच प्रत्यय देखना और मतुप प्रत्यय देखना है। जहाँ मतुप रहना वहाँ पर मतुप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मान और बान का प्रयोग किस में करते हैं, उसी में करते हैं। और सानच में हम लोग मान का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो सेवमान ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है सेवमान। सेवमान में कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय है, तो सानच है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, सानच प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। तो सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा फ्रेंड, तो देखिए ठक का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, इक के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इक, ठक के स्थान पर हम लोग इक का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए सप्ताहिकम, साप्ताहिकः, साप्ताहिकम, सप्ताहे और साप्ताहिकः। तो देखिए साप्ताहिकम आप कहीं सुने हैं, नहीं, साप्ताहिक हो सकता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, साप्ताहिक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। आपको नंबरिंग थोड़ा नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड, नंबरिंग, हाँ कितना नंबर है, 34। चलिए सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा, तो साप्ताहिक बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट है कि गम प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। अभी बताइए, जस्ट अभी तुमुन का आप सभी को कॉन्सेप्ट बताए हैं। गम प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा, बताइए। गम प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, अभी जस्ट आपको बताए हैं इसका तुमुन का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर बताना है कि गम प्लस तुमुन से कौन सा बनेगा। देखिए अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आधा नो का लोप हो जाता है और यहाँ पर हर्षों का अति हटक जाता है
और ये जो हलंत होता है ये मुंह में आकर के सट जाता है। तो बताइए क्या बनेगा, गंतुम। क्या बनेगा, गंतुम। 35 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, गंतुम, ठीक ना, क्या बनेगा, गंतुम। फिर है भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, देखिए भवती, भवती बताइए, भवती आपसे एक सवाल करते हैं चैट बॉक्स में बताना है, भवती जो है किस धातु का रूप है। पिछले क्लास में हम लोग ये किए थे, भवती किस धातु का रूप है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर बताना है कि भवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय, बताइए भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय फ्रेंड। तो भवती में जो होगा फ्रेंड कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो अभी जस्ट बताएं दीर्घिकार, देखिए दीर्घिकार। कुमारी में भी रिप प्रत्यय है, ठीक ना, भवती में भी क्या है, रिप प्रत्यय है, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए पठनम में आप सभी को ध्यान रखना है कि पठनम में जो है फ्रेंड, पठनम, पठनम में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड ये अनम जो है, ये अनम जो है ल्यूट प्रत्यय को इंगित करता है, अनम ल्यूट प्रत्यय को इंगित करता है। यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय दिया ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, प्रिंट मिस्टेक हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो होगा ल्यूट प्रत्यय ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ल्यूट ही होगा, ठीक। देखिए यहाँ लूट लिख दिया, ठीक है ना, लूट। प्रिंट यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ल्यूट ही होगा, ठीक है ना, ल्यूट होगा, ठीक ना। 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 37 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, वो तरप प्रत्यय किस पद में है, बताइए तरप प्रत्यय जो किस पद में है। देखिए तरप, तरप जो है पद प्रत्यय किस पद में है, तो अभी जस्ट बताएं पो कहाँ पर लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघुत्तरा। लघुत्तरा में जो है फ्रेंड वो क्या है, तरप प्रत्यय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है लघुत्तरा। तरप प्रत्यय किसमें, लघुत्तरा में है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो क्या है कि बोतो गुणवचनात् सूत्र से रिस प्रत्यय किस पद में लगता है। तो रिस प्रत्यय जो है फ्रेंड वो किस में लगता है, तो कुमारी में तो रिप प्रत्यय होता है, और यहाँ पर किस में लगता है, देखिए गुरवी, गुरवी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी दोनों एक ही दे दिया, और रचकी में भी तो रिप प्रत्यय ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा जो फ्रेंड वो गुरवी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 39 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। गुरवी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 2023 का, ठीक ना। नेक्स्ट है भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए भव का स्त्रीलिंग रूप जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा, भवानी होगा, ठीक ना। भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भवानी, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्खत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो मूर्खत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है फ्रेंड, तो मूर्खत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मूर्खत्व, तल तो नहीं होगा, ठीक ना। देखिए तल नहीं होगा, फिर देखिए ऑप्शन नंबर कैसे करता है, ठीक ना। तल, क्योंकि तल में क्या होता है, लो का लोप होकर के आकर शेष बचता, ठीक। फिर मतुप में क्या होता है, मान या बान का प्रयोग होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। और तासिल भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, तासिल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मूर्खत्व में कौन सा प्रत्यय होगा फ्रेंड, त्व प्रत्यय होगा, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना, मूर्खत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय, ठीक ना। मूर्ख प्लस त्व, मूर्खत्व, और यहाँ पर मो लगा दिया, ठीक ना, मूर्खत्व। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दृष्ट प्लस द्रष्टव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए द्रष्टव्यम में जो है कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड, तो आप सभी को ध्यान रखना तबियत प्रत्यय होगा, ठीक है ना। द्रष्टव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या है, रिप प्रत्यय किस पद में है। देखिए रिप प्रत्यय किस पद में फ्रेंड, आप सब बताइए इसका आंसर, रिप प्रत्यय किस पद में है, ठीक ना। आप सभी का चैट में आंसर बताना, रिप प्रत्यय जो किस पद में फ्रेंड, रिप प्रत्यय किस, देखिए रिप प्रत्यय भी जस्ट बताएं दीर्घिकार। देखिए रिप प्रत्यय, ठीक, गौरी में नहीं हो, ठीक ना। अजा तो ये तो ऐसे ही कट गया, यहाँ पर टाप प्रत्यय होता है अजा में, ठीक ना। अजा में क्या होता है, टाप प्रत्यय होता है, साफ अधिक कट गया। यहाँ पर जो होगा फ्रेंड श्रीमती, ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 43 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा, बताइए दीर्घ प्लस तमप। अभी जस्ट बताया तमप का भी कॉन्सेप्ट, ठीक ना। तमप क्या कहता है, तमप जो कहता है पो का लोप हो जाता है, ठीक ना। तमप क्या कहता है, पो का लोप हो जाता है, और पो का लोप हो जाता है, ठीक ना, सिर्फ, और तब शेष बचता है। तो यहाँ पर जो था दीर्घतम होगा, ठीक ना, दीर्घतम, ठीक ना। यहाँ पर दीर्घतमम, यहाँ दीर्घतम होगा, ठीक ना। यहाँ पर सो ये क्या तक ऐसे लगा दिया है, दीर्घतम होगा, ठीक ना। या तो होना चाहिए यहाँ मोह होगा सिर्फ, ठीक ना, दीर्घतम होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है दीर्घतम। 44 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड क्या है, हिरणमयन में कौन सा प्रत्यय, बताइए हिरणमयन,
हिरण्मयन में कौन सा प्रत्यय है, हिरण्य प्लस मयट से बनता है हिरण्मय, तो हिरण्मय में कौन सा प्रत्यय है, मयट प्रत्यय, ठीक ना। 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। हिरण्मय में कौन सा प्रत्यय है, हिरण्मय में जो है मयट प्रत्यय है। आप सभी को बताना है एक आंसर कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम किस उपनिषद का, है ना, किस उपनिषद का ये मंत्र है, ठीक ना। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम बता देते हैं, चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ का है और किस उपनिषद से लिया गया आप सभी को चैट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि कुर्बन पद में किस प्रत्यय से बना है, कुर्बन किस प्रत्यय से बना है, बताइए इसका आंसर बताइए, कुर्बन किस प्रत्यय से बना है। कुर्बन जो है सब किससे बना है, किस प्रत्यय से, तो देखिए कुर्बन जो है फ्रेंड ये सत्री से बना है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना, कुर्बन किससे बना है, सत्री प्रत्यय से बना है, ठीक ना। सत्री कुर्बन किससे बना है फ्रेंड, सत्री प्रत्यय से बना है, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, देखिए लो का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और तो शेष बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बंधुता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। 47 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 47 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि क्री प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनता है, तो क्री प्लस तुमुन से जो बनता है फ्रेंड वो करतुम बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, करतुम। आप सभी को ध्यान रखना है, क्री प्लस तुमुन से क्या बनता है, करतुम बनता है। ऑप्शन नंबर बी से क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ठक प्रत्यांत पद है, तो देखिए ठक का मतलब क्या होता है, इक, तो देख लीजिए इक किसके उच्चारण में आ रहा है, वेदा, यहाँ नहीं होगा विद्या, ये भी नहीं होगा विद्वान, ये भी नहीं होगा वैदिक, इक आ रहा है। ठक प्रत्यय किसमें है फ्रेंड, तो ठक प्रत्यय जो है वैदिक में, ठीक ना। ठक किसमें है, वैदिक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है, बताइए निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है, तो निरीक्ष में तो लेप होगा नहीं, ठीक ना। रुकिए, निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड, आप सब चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है, वैसा आप लोग चैट में इसका आंसर दीजिए। तो निरीक्ष जो बनता है शब्द ये नृ परस लेप परस अक्ष से बनता है, यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, लेप प्रत्यय होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो क्या है, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए आप सभी को ध्यान रखना है कि भेतव्यम में जो है तब्यत प्रत्यय, ठीक ना। इस प्रकार का जो भी शब्द आएगा उसमें तब्यत प्रत्यय रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो देखिए पठितुम में जो है तुमुन प्रत्यय है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, ठीक ना। किस शब्द में जो है वो तल प्रत्यय है, तो देखिए किस शब्द में तल प्रत्यय है फ्रेंड, तो किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो तल में क्या बताया था, लो का लोप होकर आकर बनता है, तो आकर बचता है, तो सॉरी आकर लगता है, तो यहाँ पर जनता हो जाएगा, ठीक है ना। जनता में जो है तल प्रत्यय है, ठीक है, जनता में क्या है तल प्रत्यय है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो क्या है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय फ्रेंड बताइए, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय आप सभी को बताना है, ठीक है ना। कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए तल तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है ना, तल यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है ना, यहाँ पर तल नहीं होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। और थाल भी नहीं होगा तो ये दोनों में से कोई होगा, त्रल प्लस तहसील, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड ये त्रल प्रत्यय होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, त्रल। ऑप्शन नंबर ए से क्या है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो देखिए नेता का स्त्रीलिंग रूप जो होगा फ्रेंड वो नेत्री होगा, ठीक है ना। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सब शुरू में कौन प्रत्यय है, सब शुरू में कौन सा प्रत्यय फ्रेंड आप सभी को बताना है, सब शुरू में कौन सा प्रत्यय है, तो सब शुरू में जो है फ्रेंड यहाँ पर देखिए सब शुरू में जो है फ्रेंड यहाँ पर जो टाप प्रत्यय तो नहीं है, ठीक है ना, टाप नहीं होगा और ती भी नहीं होगा, यानी ये दोनों तो ऐसे ही छट गया है। और यहाँ पर जो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, आप सभी को ध्यान रखना है। उर प्रत्यय, ठीक ना, उर, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, उर, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना उर प्रत्यय, ठीक। और वैसे ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक, आप सभी को ध्यान रखना है। 56 का सी नंबर होगा, अभी मतलब पढ़ने के लिए पढ़ लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट है कत्वा प्रत्यय किस पद में है, कत्वा प्रत्यय किस पद में फ्रेंड, कत्वा, तो देखिए पठित्वम होगा, ठीक ना, पठित्वम होगा, ठीक, पठित्वम होगा कत्वा प्रत्यय। यदि आप सभी को बैकग्राउंड आवाज आता होगा फ्रेंड तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट है, और वैसे भी आप सभी को बैकग्राउंड आवाज पे ध्यान नहीं देना, ठीक ना। अभी आप सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे बेहतर मार्क्स लाएं, किस प्रकार से मेहनत करें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है कि दीर्घतम
पद में, यहाँ पद होगा, दीर्घतम पद में कौन तद्धित प्रत्यय है? देखिए दीर्घतम, दीर्घतम यहाँ पर तमप होगा, ठीक है ना, तमप प्रत्यय होगा, ठीक है ना। 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमप होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा तमप। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि शुभ नियम पद किससे बना है? तो शुभ प्लस अनियर से जो बनता है फ्रेंड वो शुभ नियम बनता है। शुभ प्लस अनियर से बनता है शुभ नियम। फिर किस किम प्लस तहसील से कौन सा पद बनेगा? तो किम प्लस तहसील से जो शब्द बनेगा फ्रेंड, ये अभी जस्ट पीछे बताएं, कुतः बनेगा, ठीक ना, कुतः। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हम अभी 60 क्वेश्चन प्रत्यय से किए हैं और हालांकि अभी हम इसमें लगभग 98 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे और इतना क्वेश्चन करने के बाद आप सबको तो समझ में आया होगा। तो हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे और 61 नंबर से जो देखिए इजी क्वेश्चन है, जैसे मूसक प्लस स्टाफ से क्या बनेगा? मूसिका, ठीक ना। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को प्रैक्टिस खुद से करना है कि आप कितना सही कर रहे हैं, ठीक ना। हालांकि यदि आप सब मतलब कि दीजिएगा इसका आंसर, तो मतलब आंसर दे करके जो है आप हमको चैट में लिख सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 61 नंबर से कि किसका क्या होगा। जिससे 61 का ए होगा तो ए लिख के भेज सकते हैं, बी होगा तो बी लिख करके भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो 8877154523 पर, ठीक ना, जहाँ से आपको हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक। चलिए, तो आप सभी को इतना क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करना है और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गद्यांश, ठीक ना, क्योंकि गद्यांश से आपका डायरेक्ट 14 नंबर उठेगा, ठीक ना। तो देखिए गद्यांश से आपका डायरेक्ट 14 नंबर उठेगा और ये सब जो पहले आपका देख लीजिए पूरा किसका प्रत्यय का पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक ना। लगभग 98 क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे अजा प्लस स्टाफ से क्या बनेगा? अजा बनेगा, ठीक ना। इजी जी है। किस शब्द में रिप प्रत्यय है? तो रिप प्रत्यय किस में? जस्ट बताया रुद्रानी में, मतलब पीछे रिपीटेड क्वेश्चन ये। फिर इंद्र प्लस रिस से क्या बनेगा? इंद्रानी बनेगा, ठीक ना। इंद्र प्लस रिस से क्या बनेगा? इंद्रानी। लिख प्लस ल्यूट से क्या बनेगा? तो लेखनम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी लेखनम, ठीक ना। लिख प्लस ल्यूट से क्या बनेगा? लेखनम। पूज नियम में कौन सा प्रत्यय है? तो पूज नियम, यम अनियर प्रत्यय है, जस्ट बताया रो और ओ का लोप हो जाता है और निय से बचता है, अनियर प्रत्यय है। यानी इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, आप सभी को ध्यान रखना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश वाले टॉपिक की ओर। जैसा कि फ्रेंड आप सब देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये गद्यांश है। और ये जो गद्यांश आया है, ये गद्यांश हम कहाँ से लिए हैं? तो 2024 के एग्जाम में जो गद्यांश हुआ है उसी से उठाए हैं, ठीक ना। अब हालांकि देखिए हम अपने थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखे हैं कि जिस स्टूडेंट को संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है वो भी गद्यांश का उत्तर देगा। तो हम ऐसा लिखने का कुछ कारण है, क्योंकि जिसका थोड़ा सा भी समझ है वो बच्चा देख कर इसका आंसर देगा, ठीक ना। वो स्टूडेंट देख करके इसका आंसर देगा और 14 नंबर यहाँ से फिक्स करेगा। अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम तो यही गद्यांश नहीं आ सकता है ना। तो हम ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं और बहुत सारे मतलब कि व्हाट्सएप पे आ रहा था मैसेज लगभग 3-4 स्टूडेंट का कि भैया गद्यांश बता दीजिए, गद्यांश कैसे लिखें, ठीक ना। गद्यांश कुछ समझ में मतलब कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज का ये वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य रहा कि आप सभी को गद्यांश बता दें। हालांकि गद्यांश बताते नहीं भी बताते तो आप सब बना लेते, लेकिन आप सभी का रिक्वेस्ट है इसलिए हम क्या किए, गद्यांश पर ये टॉपिक ले लिए हैं। और आप सभी को ध्यान रखना है कि गद्यांश को अच्छा से उत्तर देना है, ठीक है ना। गद्यांश का जो है उत्तर आप सभी को अच्छा से देना है, क्योंकि देखिए आप सभी का गद्यांश जो है 2 पार्ट में आता है, जैसा कि हम शुरू में बताएं, पार्ट ओ, ठीक ना। ओ में जो है 2 गद्यांश रहेगा, जिसमें से बोलेगा किसी एक गद्यांश को पढ़ करके आप क्या कीजिए, उस पे आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। और मतलब पार्ट ए में भी जो है 2 गद्यांश रहेगा, जिसमें से आपको एक का उत्तर देना है, एक का पढ़ करके। और पार्ट बो में जो रहेगा उसमें भी 2 गद्यांश रहेगा, जिसमें से आपको एक पढ़ करके उत्तर देना है। और एक गद्यांश में जो है 7 नंबर फिक्स है, तो दूसरा गद्यांश में 7 नंबर फिक्स है, तो टोटल कितना हो गया, 14 नंबर। यानी गद्यांश यदि आप बना करके आते हैं तो आपका 14 नंबर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अब प्लस में पार्ट 3 में जो वीडियो में बताए हैं अनुच्छेद लेखन, जैसे हिमालय, गंगा नदी, अस्माकम विद्यालय, परोपकार, मेरे प्रिय कवि, वहां से भी आपका 7 नंबर फिक्स होगा। तो 14 + 7 कितना हो गया, 21 नंबर तो आपको सब्जेक्टिव से हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक ना। आज जो स्टूडेंट पार्ट 3 नहीं देखे वो भी जाकर के देखिए, ठीक ना। तो देखिए हालांकि पहले हम जो है वैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ करके बता रहे हैं जिसको मतलब कि संस्कृत आता है, जो संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, ठीक ना, उसके लिए। और जिनको नहीं भी आता है वो भी इसका आंसर देंगे, ठीक ना, वो भी इसका आंसर देंगे। बस आप सब पहले धैर्य बनाए रखिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को रीडिंग करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी हम लिए, ऐसा नहीं सिर्फ गद्यांश लिए, ठीक ना। देखिए पहले हमारा संस्कृत था, अब इसका हिंदी है, ठीक ना। देख लीजिए कि ये सब मेहनत बहुत लगता है पीडीएफ तैयार करने में, ठीक ना। और आप सभी का रिक्वेस्ट पे हम पीडीएफ तैयार करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया, हाँ, उसका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि एक पदिन उत्तर बदत, ठीक
ठीक ना। देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तरवदत, आप सभी का एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और फिर एक आता है शीर्षक लिखने। देखिए अस्य गद्यांश एक समुचितम शीर्षक लिखत, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा गद्यांश हम ये भी 2024 से ही लिए, ठीक ना। ये पार्ट बो बोला है, ठीक, ये भी जो है 2024 का ही है। अब देखिए ये हमारा गद्यांश हो गया, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद जो हमारा है क्या है, उस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक ना। उस पर आधारित क्या है, क्वेश्चन। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, समझाते हैं। और आप सब धैर्य बनाकर रखिए। और यहाँ से जो है गद्यांश जो है किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट को गद्यांश नहीं छोड़ना। बोल तो रहे जिसको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता वो भी गद्यांश का उत्तर देगा और 14 नंबर अपना फिक्स करेगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग पढ़ना पहले शुरू करते हैं। पहले आपको पढ़ करके क्या करते हैं, हिंदी में समझा देते हैं, ठीक ना। पहले आपको पढ़ करके क्या करते हैं, हिंदी में समझा देते हैं, ठीक ना। पहले आपको पढ़ करके क्या करते हैं, हिंदी में समझा देते हैं। चलिए तो हाँ, तो पहले आपको क्या करते हैं, पढ़ करके पहले आपको हिंदी में समझाते हैं, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड क्या है, दीपावली पर्वणः भारते अतीव महत्वम अस्ति, यानी दीपावली पर्व जो है भारत में अतीव मतलब अत्यंत महत्वम अस्ति, यानी महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी क्या हुआ कि दीपावली पर्व जो है भारत में अति महत्वपूर्ण है, ठीक। श्रूयते यत् यानी सुना जाता है, अस्मिन यानी इस दिन में, त्रेता युगे यानी त्रेता युग में। देख लीजिए हम कैसे इसका हिंदी कर रहे हैं, क्योंकि कारक प्रकरण हमारा ध्यान में है। यदि आपका भी कारक प्रकरण ध्यान में है तो आप भी किसी का हिंदी कर सकते हैं, ठीक ना। दिने, ठीक ना, दिन में, त्रेता युगे यानी त्रेता युग में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, पितु यानी पिता की यहाँ, ठीक ना। पिता की यहाँ पर बालक से जो है इसका वैसे नहीं चलता, पिता का अलग चलता, आपको ध्यान रखना। पितु यानी पिता की, आज्ञा यानी आज्ञा का, परिपालन करते हुए, चतुर्दश वर्ष पर्यंत बने उषित्व राक्षस राजम रावणा हत्वा तस्य बधनात् स्वपत्नी सीताम च विमोचयत सीतया लक्ष्मण च सहिता। देखिए इतना बड़ा पढ़ दिए, अभी कुछ समझ में नहीं आया, अब धीरे धीरे पढ़ करके बताता, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि श्रूयता यत् यानी सुना जाता है, अस्मिन दिने इस दिन में, त्रेता युग में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान राम के बारे में बोल रहे हैं। पितु आज्ञा यानी पिता की आज्ञा का परिपालन करते हुए, चतुर्दश वर्ष यंत यानी 14 वर्ष का, बने उषित्व यानी वन में क्या किए थे, निवास किए थे। आप सभी को पता है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष का क्या कहते हैं, वनवास किए थे, ठीक है ना, वनवास किया था। और फिर बोल रहा है बने उषित्व राक्षस रावणम हत्वा, और पालन करते हुए 14 वर्ष तक वन में क्या किए, वन में निवास किया और राक्षसों के राजा रावण का वध करके, ठीक ना, वध करके, ठीक ना। देखिए यहाँ पे है तस्य बधनताम, वध करके, स्वपत्नी यानी स्वयं की पत्नी, सीता च विमोच्य, सीता को क्या किया मतलब कि उससे छुड़वाया, ठीक ना। सीता जी को क्या किया, मुक्त किए, ठीक। फिर बोल रहा है कि फिर क्या है, जब विमोच्य यानी वो जो है मतलब रावण के कैद से सीता जी को छुड़वाया, उसके बाद जो है छुड़वाया, सीतया लक्ष्मणेन च सहिता यानी सीता लक्ष्मण और स्वयं सहित जो है अयोध्या नगरी निवृत्त आसित, मतलब कि छुड़वा करके अयोध्या नगरी क्या किए थे, पुनः लौट गए थे। फिर बोल रहा है कि तदा च तस्य स्वगतम लौकेन रात्रौ दीपमालम कृत्वा कृतम। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब पुरुषोत्तम राम सीता जी को रावण से मुक्त करवा करके अपने अयोध्या वापस लौटे, तो वहां के लोग जो हैं दीप जला करके राम भगवान का क्या किए, राम भगवान का स्वागत किए, ठीक ना। राम भगवान का क्या किए, स्वागत किए। फिर बोल रहा है नेक्स्ट है स्वागतम लोकेन रात्रो दीपमाला कृतम, ये तो बता दिए। ततः प्रभृति सर्वे भारतीयो तस्मिन् एव दिने प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते, ठीक ना। दीपमाला क्या किए, क्रियते, और उसी दिन प्रत्येक भारतीय
अपने घरों में दीपमाला जला करके क्या करते हैं, दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये हो गया क्या, इसका हिंदी अर्थ। ये हमको इतना गद्यांश दिया था, देखिए यहाँ पे भी हम हिंदी में अर्थ लिख दिए। ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक ना। सब पीडीएफ क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर दीपावली पर्व भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जस्ट बताएं, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वन में निवास किया और राक्षसों के राजा रावण का वध करके उसकी कैद से अपनी पत्नी सीता जी को मुक्त करवाया। इसके पश्चात वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या नगरी लौट गए। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं। तब उनके स्वागत के लिए लोगों ने रात में दीप मालाएं सजाकर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। तभी से प्रति वर्ष उसी दिन सभी भारतीय अपने घरों में दीप मालाएं सजा करके दीपावली का पर्व मनाने लगे। ठीक, देखिए ये हो गया इसका हिंदी, ठीक ना। ये हो गया क्या, इस गद्यांश का हिंदी। तो देखिए यहाँ पर जिस स्टूडेंट को हिंदी करने नहीं भी आता है उसका वो भी इसका उत्तर देगा। अब ये हम गद्यांश पढ़ लिए, समझ लिए। अब देखिए इसका उत्तर कैसे देते हैं, ठीक ना। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पदेन उत्तरः बदत। देखिए एक पदेन उत्तरः बदत कहने का मतलब होता है फ्रेंड कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है। देखिए अभी हम अभी इसका उत्तर उस प्रकार से देते हैं जैसे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं जानते हैं, बस हम उत्तर दे रहे हैं। ठीक, देखिए पहले आपको यह समझना कि एक पद उत्तरः बदत, यानी एक पद में उत्तर देना है एक शब्द में। अब बोल रहा है कुत्र दीपावल्याः अतीव महत्वम अस्ति, यानी कहाँ हम मतलब कुछ नहीं जानते, ठीक ना। हम कुछ नहीं जानते हैं। अब देखिए आपको क्या देखना है, कुत्र, ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। आपको ध्यान रखना है ये कुत्र जो है क्वेश्चन मार्क है। अब हमको मतलब गद्यांश में खोजना है कि दीपावल्याः अतीव महत्वम अस्ति कहाँ है, दीपावल्याः अतीव महत्वम अस्ति कहाँ है। देखिए गद्यांश में हम खोजते हैं, ठीक। तो दीपावली, ठीक ना। हम वैसे करके बता रहे हैं जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक ना। अतीव महत्वम अस्ति, देखिए यहाँ पर मिल गया ना, अतीव महत्वम अस्ति यानी भारतीय। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय। बस हमको क्या लिख देना है, भारतीय हो गया, भारतीय। देखिए यही है ना, भारतीय। फिर क्वेश्चन था हमारा कि श्री रामचंद्र का हतौ स्वपत्नी सीताम विमोचितवान। इसका हिंदी कह रहा है फ्रेंड कि श्री रामचंद्र भगवान जो है किसका हत्या करके अपनी पत्नी, स्वयं की पत्नी को उससे मतलब कि विमोचित यानी मतलब छुड़वाया। तो किसकी हत्या करके, तो हम लोग हिंदी में जान गए कि रावण की हत्या किए थे। लेकिन अब हमको इसका आंसर कैसे देना है, देखिए अभी हमको इस प्रकार का सेंटेंस खोजना है कहाँ, गद्यांश में। इस प्रकार का सेंटेंस जो है गद्यांश में खोजना है, एकदम सो इजी। देखिए गद्यांश हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक ना। क्या है, देखिए ये रावणम हत्वा तस्य बंधनात् स्वपत्नी सीताम च विमोच्य, मिल गया ना, सीताम च विमोच्य। देखिए यहाँ पर मिल गया, एकदम सेम वैसा है वाक्य है, तस्य बंधनात् स्वपत्नी सीताम च विमोच्या। सीताम च विमोच्या, सीता को छुड़वा लिए वो अपने पत्नी को, किसका, अब हत्वा मतलब क्या, मतलब कि वध करके, मार करके। तो किसका वध किए थे, रावणम का, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एक पद में उत्तर रावणम, क्या हो जाएगा एक पद में उत्तर, क्या हो जाएगा इसका रावणम, ठीक ना। क्या हो जाएगा रावणम, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना देना है, रावणम हो जाएगा। देखिए रावणम है ना, क्या हो जाएगा रावणम, ठीक। उत्तर क्या हो जाएगा रावणम। अब नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यन उत्तरः बदत। तो देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरः बदत मतलब कि सब वाक्य को ऐसे ही लिख देना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पर क्या करना, उस पद को लिख देना है, ठीक ना। तो पूर्ण वाक्यन उत्तरम बदत का जो है फ्रेंड इसका क्वेश्चन मतलब कि नहीं आया था, है ना। इसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। तो पूर्ण वाक्य का जो उत्तर देने का है क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन है इसका कि लोकेन श्री रामचंद्र से स्वागतम कथम कृतम। लोकेन श्री रामचंद्र से स्वागतम कथम कृतम। जैसे देखिए हमको लग रहा है कि कुछ नहीं हमको आ रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं। बस अब हमको क्या करना है, इस प्रकार का सेंटेंस खोजना है कहाँ, गद्यांश में। इस प्रकार का सेंटेंस खोजना है गद्यांश में। देखिए इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग खोजते हैं गद्यांश में, कहाँ है कि स्वागतम लोकेन रात्रो दीपमाला। देखिए यहाँ पर है तदा च तस्यम स्वागतम लोकेन रात्रो दीपमाला कृत्वम, दीपमाला कृत्वम, कथम कृत्वम। तो कथम कृत्वम पूछ रहा क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमको मिल गया आंसर दीपमाला कृत्वम। अब देखिए पूर्ण वाक्य वैसे ही लिख देना है, और जहाँ कथम था वहाँ पर कथम जो क्वेश्चन वाला मतलब कि क्या है, क्वेश्चन वाला शब्द है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, दीपमालम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है लोकेन
श्री रामचंद्रस्य स्वागतम दीपमाला कृतवम कृतम। आ गया दीपमालम, यही से क्या है दीपमालम, खाली कथम की जगह क्या होगा दीपमालम, कथम की जगह क्या होगा दीपमालम होगा, ठीक है ना, कथम की जगह क्या होगा दीपमालम। आप सबको समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट खो नंबर जो क्वेश्चन था फ्रेंड, वो खो नंबर क्वेश्चन क्या है कि तदा प्रभृति कय प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। तदा प्रभृति कय प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। कय यानी कय मतलब कि जो है कय, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सॉरी क्वेश्चन वाला शब्द है, तो हमको सेम सेंटेंस खोजना अपना गद्यांश में कि कहाँ है। तदा प्रभृति प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते, कहाँ है देखिए गद्यांश में, तो चलिए खोजते हैं गद्यांश में कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है तत्प्रभृति, आ गया ना यहाँ पर देखिए मिल गया तुरंत तत्प्रभृति, ठीक ना, ये गद्यांश में मिल गया तत्प्रभृति सर्वे भारतीय तस्मिन एव दिने प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। मिल गया ये चीज हमको, यहाँ चीज मिल गया, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कई पूछ रहा था, यानी कौन जो है प्रति वर्ष अपने घर में दीपमाला जलाता है, सर्वे भारतीय, सर्वे भारतीय, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्वे भारतीय। तो कई की जगह पर क्या लिख देंगे सर्वे भारतीय लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कई की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे सर्वे भारतीय, यहाँ पर देखिए कई की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे सर्वे भारतीय। क्या है तदा प्रभृति, खाली यहाँ कह था क्वेश्चन में, तो क्या कह की जगह खाली क्या लिख देंगे सर्वे भारतीय, कह की जगह क्या लिख देंगे सर्वे भारतीय लिख देंगे ना। प्रति वर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते, फिर वही उतार देंगे। तो आशा करते हैं कि ये सेंटेंस भी जो है, ये गद्यांश भी आपको समझ में आ गया। जिस स्टूडेंट को सब बोल तो रहे हैं संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता है, जो स्टूडेंट ठीक ना संस्कृत को हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकता है, वो भी 14 नंबर उठा सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, 14 नंबर वो भी उठा सकता है, ठीक। बस आपको सिर्फ सेम प्रकार का वाक्य देखना है, लगना थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि संस्कृत में कौन सा शब्द जो है क्वेश्चन वाला है, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन वाला शब्द रहेगा वहीं पर आप उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। और फिर बोल रहा 3 नंबर की है अस्य गद्यांश से एक समुचितम शीर्षक लिखा, मतलब इस गद्यांश को जो पढ़ा है तो बताते हैं कि प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस प्रत्येक चैप्टर का नाम रहता है और उसी को हम लोग कहते हैं शीर्षक। तो आप जो है ये गद्यांश पढ़े हैं, ठीक है ना, आप जो है ये गद्यांश जो पढ़े हैं, तो इससे आपको क्या शीर्षक समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमको शीर्षक समझ में आ रहा है कि दीपावली का महत्व, तो दीपावली महत्व लिख सकते हैं, ये एक शीर्षक हो गया, ठीक ना। देखिए हम यहाँ पर क्या शीर्षक बनाया है, हम यहाँ पर जो शीर्षक बनाया फ्रेंड कि देखिए यही शीर्षक बनाया दीपावली महत्व बनाया है, या फिर दीपावल्य इतिहासा बनाया है कि दीपावली का इतिहास, कैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, है ना, ये दीपावली का इतिहास हो गया। तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको गद्यांश समझ में आ गया। तो ये जो पीडीएफ हम लोग सेंड करेंगे, यहाँ पर देखिए एक गद्यांश और है, इसका जो है आपको पढ़ करके और इसके नीचे दिए गए मतलब कि क्वेश्चन का क्या करना है उत्तर देना है। हालांकि उत्तर तो यहाँ पर लिख दिए हैं, चलिए उत्तर तो लिख दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।